नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर। तो इसी के साथ आज का एक नया टॉपिक, एक नया जो है व्याकरण है। टॉपिक तो अलंकार का ही चल रहा है, लेकिन अलंकार जो है विरोधाभास है कि कहाँ पर विरोधाभास है। इसके पहले आप लोग संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार दोनों तो समझ लिए हैं कि नारी बीच सारी है कि सारी है कि नारी है, और नाक कान मोती अधर की कांति से, बीच दाढ़ी को अधर की भ्रांति से, तो उसको तो समझ लिए हैं। उसी से मिलता जुलता एक तीसरा अलंकार है विरोधाभास, जिसको अभी तक नहीं देखा गया है। तो आज इस पर चर्चा करते हैं। तो इसकी परिभाषा देखा जाए कि जहां विरोध न होते हुए भी विरोध दिखाई दे, किसी चीज को हम बाधित न करें फिर भी बाधा उसमें परिलक्षित हो, प्रकट हो, तो वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। कि ये कैसे हो सकता है, मतलब जिस पर रुकावट नहीं किया जाए फिर भी रुकावट लगे, या जिसको जो है 100% न हो सकने की संभावना हो फिर भी वह हो, तो उसे हम विरोधाभास अलंकार कहते हैं। अब जैसे देखिए, बिहारी लाल जी का प्रमुख दोहा है और वो एकदम जग प्रचलित है कि या अनुरागी चित्त की, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय। तो यहाँ देखेगा कि या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय। बिहारी लाल जी कहते हैं कि अनुरागी हृदय, जो प्रेमी हृदय है, उसकी गति को कोई समझ नहीं सकता। कैसे? कि ज्यों-ज्यों डूबे श्याम रंग, ज्यों-ज्यों डूबे श्याम रंग, त्यों-त्यों उज्ज्वल हो। अब देखिए, जहां पर विरोध नहीं है फिर भी विरोध की संभावना प्रतीत हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। कैसे? कि प्रेमी व्यक्ति की गति को कोई समझ नहीं सकता। अब सोचिए कि प्यार करने वाला, स्नेह करने वाला व्यक्ति अगर अंधेरे में जाए तो उसको उजाला कैसे मिलेगा। यहाँ पर तो ये बात है कि ज्यों-ज्यों डूबे श्याम, श्याम का मतलब काला या अंधेरा या खराब या फिर दुष्कर्म। श्याम से कालेपन से तो यही कह सकते हैं। अगर हम श्याम कन्हैया को न ले तब तो क्या कर रहे हैं कि जैसे जैसे वो अंधेरे में डूब रहा है उसे वैसे वैसे उजाला मिल रहा है। ये बात जो है थोड़ी सी असंगत लग रही है, इसलिए यहाँ विरोधाभास, भास का मतलब आभास हो रहा है, विरोध नहीं है। यहाँ पर विरोध दिखाई दे रहा है जबकि विरोध नहीं है। विरोध न होने पर भी विरोध दिखाई दे, वहां विरोधाभास होता है। तो अगर हम शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो प्रेमी की गति को समझ नहीं सकते, क्योंकि वो जितना अंधेरे में जाता है, जितना काले जगह पर जाता है, उतना उसे सफेद या उज्जवल दिखाई देता है। तो अगर दृष्टांत को समझ जाते हैं तब तो बात सही है कि हाँ, यहाँ पर विरोध नहीं है, क्योंकि वो जितना श्याम से कन्हैया से प्रेम करता है उसको उतना ही उजाला मिलता है, उसे उतना ही जो है जीवन में शांति मिलती है। तो उसे जो है ईश्वर का ज्ञान होता है, जितना ही भक्ति करता है उसका जो है जीवन में उतना उद्धार होता है। तो यहाँ पर विरोध न होते हुए भी शाब्दिक अर्थ में जो है विरोध दिखाई देता है। तो इस प्रकार से बिहारी के इस दोहे में जो है विरोधाभास है। वहीं दूसरी जगह पर कह सकते हैं कि सुलगी, दूसरा देखा जाए, ये पहला था सुलगी अनुराग की आग जहां, बहुत बढ़िया लिखा है, सुलगी अनुराग की आग जहां जल से भरपूर तड़ाग जहां, यहां पर वहां कर सकते हैं, सॉरी, कि सुलगी अनुराग की आग वहां जल से भरपूर तड़ाग जहां। अब जहां जल से भरा हुआ तालाब है वहां पर क्या लगता है, आग लग रही है। अब देख लीजिए यहाँ पर विरोधाभास कैसे है कि जहां भरपूर जल भरा हो तालाब में, वहां पर जो है आग कैसे लग सकती है। जहां पानी तना है वहां पर तो आग लग ही नहीं सकता। लेकिन सुलगी अनुराग, प्रेम रूपी अग्नि जो है जल रही है कहाँ, जहां नायक और नायिका जो है पानी में नहा रहे हैं या वहां पर मौजूद है। तो दृष्टांत इनका क्या है कि विरोध नहीं है, लेकिन अगर इसका जो है इसके शाब्दिक अर्थ को देखते हैं तो मुझे या आपको या पाठक को विरोधाभास समझ में आता है। तो इस प्रकार से विरोधाभास को आप समझ गए होंगे। इसके अगले वाक्यांश में हम फिर मिलते हैं नए अलंकार के रूप में। तब तक के लिए धन्यवाद।